Good morning, everyone. Welcome to new series of Kurukshetra analysis. In this series, we'll be discussing and analyzing important points of Kurukshetra. So first, we'll be starting with the May edition of 2021, and this is the part 1. The theme of this edition is promoting innovation. So we'll be covering all the chapters related to innovation in this series. So the important points for part 1 are these. These are mere facts. Just remember them, cram them, they'll help you to solve the questions in the examination. So we have to discuss these points in the part 1, that India has been steadily rising in the Global Innovation Index rankings and was ranked at 48th position in 2020 from 52nd position in 2019. तो 2019 में हमारी पोजीशन 52nd थी और 2020 में 48th हो गई है. सो दैट्स अ डिफरेंस ऑफ, तो 4 पोजीशंस हम ऊपर आ गए हैं. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? It's published by World Intellectual Property Organization. So the second pointer here is India is the youngest country in 2020 with 64% of its population in the working age group. So the working age group is 16 to 64, people who are currently employed or seeking employment. Next is अटल टिंकरिंग लैब्स एट स्कूल लेवल. सो पिछले 3 साल में अटल इनोवेशन मिशन AIM ने इस्टेब्लिश किए हैं थाउजेंड्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स, enabling students from grade 6 to grade 12 to have access to and tinker with innovative tools and technologies like 3D printers, robotics, miniaturized electronics, do-it-yourself kits. और ये सब करने से दे स्टिमुलेट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अराउंड द कम्युनिटी दे आर इन. ये 30 प्रिंटर्स नहीं, 3D प्रिंटर्स होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक है. तो बच्चे जब बड़े होते हैं दे आर वेरी इनोवेटिव, दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं. तो ये अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं ये उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं to tinker with innovative tools and technologies and therefore develop a problem solving mindset. हमारे 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 112 तक अभी उनमें ATL कवरेज हो चुका है. और अटल इनोवेशन मिशन ने एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू इट योरसेल्फ लर्निंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया है NASSCOM की पार्टनरशिप के साथ. NASSCOM इज़ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़. जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, सर्विस कंपनीज़ हैं, जैसे हम कहीं IT सेक्टर में जॉब लेने जाते हैं या किसी सर्विस सेक्टर में जॉब लेने जाते हैं MNCs में, तो वहाँ पे वो NASSCOM के साथ रजिस्टर कराते हैं. दे टेक योर डेटाबेस एंड देन दे एनालाइज इट, देन दे हेल्प यू ग्रो एज वेल. तो यही जो इंडस्ट्री पार्टनर है NASSCOM, इसके साथ अटल इनोवेशन मिशन ने टाई अप करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू इट योरसेल्फ लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है. और फिर उसके बाद अटल टिंकरिंग लैब, टिंकरिंग चैलेंजेस एट स्कूल लेवल, और फिर टिंकरिंग फेस्ट रीजनल लेवल पे होता है, टिंकरिंग मैराथॉन्स नेशनल लेवल पे होता है. प्लीज़ नोट दिस पॉइंट. उसके बाद AIM SIRIUS अटल इनोवेशन मिशन SIRIUS पार्टनरशिप लॉन्च की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेसिडेंट के साथ, जिससे स्टूडेंट्स का एक्सचेंज होगा, प्रमोटिंग को इनोवेशन एंड कल्चरल बॉन्ड्स. एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ स्टूडेंट्स एक्सचेंज करती हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, इनोवेशन प्रमोट होती है और कल्चरल बॉन्ड्स भी जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं. और उसके बाद अटल इंक्यूबेटर्स एट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री लेवल. टिंकरिंग लैब्स जो थे वो हमारे स्कूल लेवल पे थे, और अब अटल इंक्यूबेटर्स जो हैं एट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री लेवल.
and they will nurture of 50 world-class setups every 4 years. Atal Innovation Mission has also helped launch IS Plus Defense Challenges along with Defense IDEX, Innovations for Defense Excellence program. तो डिफेंस में भी हमें बहुत इनोवेशन की ज़रूरत है बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस लाइक यूएस, रशिया, इज़राइल फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज़. तो जब तक हम खुद से इनोवेट नहीं करेंगे, खुद से अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करेंगे, तो हम कब तक दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रमोट इनोवेशन इन MSME startup sector, that's micro, small, medium enterprises and startup sector. Atal Innovation Mission has launched 15 ARISE challenges. ARISE means Applied Research and Innovation for Small Enterprises. और ये किसके साथ टाइप किया है इन्होंने? 5 मिनिस्ट्रीज़ के साथ किया है और इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. इन सब में ही इनोवेशन की ज़रूरत है. डिफेंस में हमें टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए तो इनोवेशन चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हमें जो हमारी अर्बन प्लानिंग है हमें उसको इम्प्रूव करना है. फूड प्रोसेसिंग, बहुत सा फूड हमारा वैसे ही वेस्ट हो जाता है, उसको अगर हम प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करेंगे या फिर यहाँ पे प्रिजर्व करके और प्रोसेस करके डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करेंगे तो जो हमारी फार्मर्स की इनकम है वो भी इम्प्रूव होगी. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हमें हेल्थ में भी बहुत इनोवेशन की ज़रूरत है. वी नीड न्यू एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ इन कोपिंग अप विद द रिसेंट चैलेंजेस ऑफ हेल्थ इन दिस सिनेरियो. तो ये अराइज, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये MSME स्टार्टअप सेक्टर के साथ अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है. With 22% of its population still below the poverty line, 44% of its economy still agri-based, many districts still combating unacceptable percentage of infant mortality and maternal mortality, and only a mere 13% of women entrepreneurs, India needs to ensure that rapid economic progress encompasses societal progress. जो लास्ट सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हो गई, इंडिया उसमें पीछे रह गया था. लेकिन अब जो नॉलेज बेस्ड रेवोल्यूशन हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया उसमें लीड कर सकता है. एंड दैट इज़ द रीज़न इनोवेटिव मिशंस आर सो इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड टू बी एम्ब्रेस्ड बाय ऑल. सो वी ऑल नीड टू मेक इट हैपन कलेक्टिवली. So this is the part 1. Tomorrow we'll be up with the part 2. So stay tuned and have a great day. Thank you for your time.